वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमित सर मैथ्स BSR। और इस वीडियो में हम कुछ स्पेशल टाइप की इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जो इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन की जो होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 की फॉर्म में नहीं होती। यानी कि हम उन इक्वेशंस को पहले रिड्यूस करते हैं इस फॉर्म में, आफ्टर दैट हम उनको सॉल्व करते हैं। तो इस टॉपिक का नाम भी यही है कि इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी ऐसी इक्वेशंस जिनको हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं और उसके बाद फिर हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें ऐसा कुछ ना मिले कि रिड्यूस मत करो या सिंपल क्वेश्चन मिल जाए सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, तो हम उनको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक पिछली वाली जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.7 लास्ट ऑप्शनल एक्सरसाइज, उसका पहले मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं। ये क्वेश्चन में हमें जो इक्वेशन मिली है, वैसे तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है लीनियर इक्वेशन की, बट इसको अगर हम अपने नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे, ये मैं पहले फोर्थ पार्ट ले रहा हूं, 152x माइनस 378y इक्वल माइनस 74 और माइनस 378x प्लस 152y इक्वल माइनस 604। अब ये जो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बट इनमें हम जो एक चीज फोकस करते हैं वो ये करते हैं कि इस इक्वेशन की जो डिजिट्स है वो काफी बड़ी है। और ये क्वेश्चन अगर हम नॉर्मल मेथड से करना चाहें, जिनमें सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन आएंगे, तो हम देखेंगे कि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो हम इनको ऑब्जर्व करके एग्जाम में, और फिर एक पर्टिकुलर स्पेशल तरीका है इसका, उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम स्पेशल केस में भी काउंट कर सकते हैं, और इस स्पेशल केस को हमें वहां एग्जाम में ऑब्जर्व करना होगा कि क्या ये स्पेशल केस का क्वेश्चन है, और इसकी पहचान कि जो x का कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में, वो सेकंड में y का कोफिशिएंट बन जाएगा, और जो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है वो सेकंड में x का बन जाएगा। यानी कोफिशिएंट वेरिएबल्स के इंटरचेंज हो जाएंगे दोनों इक्वेशन में। तब हम ये एक पर्टिकुलर स्पेशल तरीका लगा सकते हैं, जो हमारे पास एक एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अलावा एक नया अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट केवल इसी इक्वेशन में लगाया जा सकता है। तो इसका 3 स्टेप होता है। स्टेप 1, सबसे पहले हम इसे ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। हम एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, और एडिंग का मतलब होता है कि तुम्हें इक्वेशन को बिना साइन चेंज किए सॉल्व करना है। अच्छा, यहां मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर दूं कि ये सिस्टम भी स्टैंडर्ड ही है, और इसमें तुम्हें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। कभी तुम सोचो कि कांस्टेंट टर्म को इधर लाना है, यानी स्टैंडर्ड सिस्टम दोनों माने जाते हैं। इस फॉर्म में भी स्टैंडर्ड सिस्टम माना जाएगा, ये भी स्टैंडर्ड ही है। इसमें तुम्हें कोई इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। जितना काम फालतू करोगे उतनी एरर के चांस बनेंगे, तो इसको भी स्टैंडर्ड में ही काउंट करना है। क्वेश्चन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। केवल एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसा मेथड है जहां हमें स्टैंडर्ड फॉर्म का, जो दोनों डिफरेंट हमारे पास फॉर्म में, उनका ध्यान रखना पड़ता है। अदरवाइज तुम इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे, इसे डायरेक्ट सॉल्व करोगे। तो एडिंग का मतलब है कि इक्वेशन के साइन चेंज करे बिना सॉल्व करो। तो ये प्लस और ये माइनस, तो सब्ट्रैक्ट होंगे। 8 माइनस 2 6, 7 माइनस 5 2, 3 माइनस 1 2। साइन आएगा माइनस का, ऐसे ये भी माइनस हो जाएंगे। 226y और ये माइनस माइनस के ऐड होके 678। अब तुम देखोगे कि ये नंबर दोनों में कॉमन आएगा। 226 कॉमन ले सकते हो, और साथ में माइनस भी लेना चाहो, तुम्हारी इच्छा है। पर माइनस से माइनस को डिवाइड करोगे तो प्लस बचेगा, और माइनस से माइनस को डिवाइड करोगे प्लस बचेगा। तो फाइनली x माइनस वाई की वैल्यू, तुमने x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी
जब तुम ये डिवाइड में लेके जाओगे माइनस से माइनस कट जाएगा, x प्लस वाई इक्वल 3 आ जाएगी। ये एक नई इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी थर्ड। इसके बाद फिर तुम करोगे स्टेप नंबर 2 और सेकंड स्टेप में एक बार तुम्हें इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। किसी को किसी में से कर सकते हैं, तो फिलहाल हम फर्स्ट में से सेकंड को करेंगे, हम सीरियल चेंज नहीं कर रहे। लिखने का ऑर्डर जो दिया है क्वेश्चन में हम वही रख रहे हैं और हम इसको अब की बार माइनस करेंगे। बस ये कि माइनस करते समय हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि माइनस करते समय नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करेंगे। तो ये माइनस वाला साइन प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस दोनों ऐड हो जाएंगे, 0, 3 और 5, 530x प्लस का और इधर माइनस का 530x वाई और इधर माइनस प्लस माइनस, 4 में से 4 गया 0, 10 में से 7 गया 3, 530। अब 530 कॉमन आएगा, x माइनस वाई इक्वल 530 और ये एक नई इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इक्वल 1। तो इस तरह से हमारी दो इक्वेशन फॉर्म हो जाएंगी और अब हम इसका लास्ट स्टेप करेंगे, स्टेप नंबर 3। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। तो जब इनको ऐड करेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू थी 3 और x माइनस वाई की वैल्यू थी 1। थर्ड इक्वेशन x प्लस वाई और सेकंड इक्वेशन x माइनस वाई। अब ये y से y कैंसिल हो गया, 2x इक्वल 4 और फाइनली x की वैल्यू आ गई 4/2 यानी कि 2। अब इस वैल्यू को x की पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन, किसी भी इक्वेशन में कर सकते हो, थर्ड में करोगे तो फायदे में रहोगे क्योंकि एक तो पॉजिटिव है और छोटे हैं, फर्स्ट और सेकंड में दिक्कत आएगी। तो x की जगह पे 2 लगा देंगे और इससे y की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू 3 माइनस 2 यानी y इक्वल टू 1। तो हमने सीखा एक ये स्पेशल टाइप का मेथड था और इस मेथड को केवल हम तब यूज करेंगे जब दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट आपस में इंटरचेंज हो। और ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो कि तुम्हें आरएस और आरटी में मिल जाए। अब आते हैं हम एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पे। अब ये हमारा ऑप्शन हट गया और अब हमारे पास आया एक नया कॉन्सेप्ट जिसमें हम, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो हमें यही करना पड़ेगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, या हमें इक्वेशंस दी हुई है कुछ, इनको सॉल्व करना है बाय रिड्यूसिंग दैम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इनको पहले लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में रिड्यूस करना है, उसके बाद इनको फिर सॉल्व करना है। तो पहले मैं सबसे नीचे वाला थर्ड पार्ट ले रहा हूं, इसका थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर, बल्कि सेकंड पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 1 का। ये है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल 2 और दूसरी इक्वेशन है 4/√x माइनस 9/√y इक्वल -1। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम पहले रिड्यूस करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब इसको हम रिड्यूस करेंगे तो रिड्यूस करते समय हमें जो वेरिएबल है वो जो दोनों इक्वेशंस में डिनोमिनेटर का सेम होगा, बिल्कुल एक जैसा होगा, उसको पहले सेपरेट करेंगे और नंबर को अलग करेंगे। यानी जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है उसको अलग कर देंगे और वेरिएबल को अलग कर देंगे। पहले इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख देंगे, जैसे 2/√x है तो 2 को अलग करेंगे तो 1/√x को अलग करेंगे। अब इन दोनों को इंटू करेंगे तो 2/√x आएगा। ऐसे ही इसको लिख लेंगे 3 × 1/√y और इजिकल टू में 2 तो मैं दे रखा है, तो जो पहली इक्वेशन है उसको पहले इस फॉर्म में लिख लेंगे। फिर ऐसे ही जो दूसरी इक्वेशन है इसको लिख लेंगे 4 × 1/√x और -9 × 1/√y इजिकल टू -1। तो हमने पहले दोनों इक्वेशंस को इस तरह से रिप्रेजेंट किया
अब हमें आसानी होगी सोचने में, क्योंकि हम देखेंगे वेरिएबल दोनों इक्वेशन में जो एक जैसा होगा और उसमें भी स्टैंडर्ड है कि ऊपर 1 ही होता है, इसको हमेशा हम लेट कर लेते हैं एक नया वेरिएबल, कुछ भी लेट कर सकते हैं। फिलहाल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1/√x को हम u मान लेंगे और 1/√y को हम v मान लेंगे। अब इसकी जगह हम u यूज कर सकते हैं 1/√x की जगह, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2u प्लस 3v इक्वल टू, ये एक नई इक्वेशन बन गई, और ये बन जाएगी 4u माइनस 9v इक्वल -1। अब इन दोनों इक्वेशंस को तुम कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, उसमें तुम एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या सब्स्टिट्यूशन का यूज करके सॉल्व कर लोगे। फिलहाल मेरे को एलिमिनेशन आसान लग रहा है, क्योंकि एलिमिनेशन में हम u को भी इक्वल बना सकते हैं एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके 2 से, और v को भी इक्वल बना सकते हैं इस इक्वेशन को, थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 9 है और यहाँ 4 है। पर यहाँ पे v को इक्वल करने से फायदा है, क्योंकि यहाँ हमें साइन ऑलरेडी v के अपोजिट मिले हैं। अगर हम u को इक्वल बनाएंगे तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कैंसिल करने के लिए, और v को इक्वल बनाएंगे तो ऐड करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करने में फिर साइन चेंज करने पड़ते हैं, उसमें गलती हो सकती है, और प्लस करने में साइन चेंज नहीं करने पड़ते हैं। तो इसलिए हम v को इक्वल करेंगे तो उसके लिए मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड y 3 ऑन बोथ साइड। तो जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को करना पड़ेगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा 3 2 6u प्लस 3 3 9v इक्वल टू 2 3 6। ये बन गई एक नई इक्वेशन 5th। अब इसके बाद तुम इसको 4th इक्वेशन के साथ ऐड कर दोगे, एडिंग 5th एंड इक्वेशन 5th एंड इक्वेशन 4th। तो जब ऐड करोगे तो ध्यान रखना पड़ेगा कि अब तुम्हें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। 4u माइनस 9v इक्वल -1 और 6u प्लस 9v इक्वल 6। जब हम ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं करते हैं, जो साइन है उन्हीं में सॉल्व करेंगे। तो ये तो प्लस प्लस क्या है u, तो 6 + 4 10u, और ये प्लस माइनस के इक्वल है, कैंसिल हो जाएंगे, और ये प्लस माइनस के सब्ट्रैक्ट होंगे, प्लस माइनस माइनस 6 में से बन गया 5। तो u की वैल्यू आ गई 5/10, फाइनली u बराबर 1/2। अब u हमने जो लेट किया था वो किया था 1/√x को। अब ये u की वैल्यू यहाँ पे इन टर्म ऑफ x वाली जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे u की जगह 1/√x। तो क्रॉस करेंगे तो √x = 2। बट हमें x चाहिए, √x नहीं चाहिए, और रूट काटने का दुनिया में एक ही तरीका है, स्क्वायरिंग। तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो जिससे ये रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो x = 4। अब ये जो x की वैल्यू आई, इसको डायरेक्ट तुम किसी भी इक्वेशन में पुट करो तुम्हें y मिल जाएगा, या फिर एक तरीका है पहले u की वैल्यू पुट करके v निकालो और फिर v से तुम्हें y मिलेगा, तो उसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो इससे बेटर है कि तुम सीधा किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, मैं पहली इक्वेशन में x की जगह पुट कर देता हूं 2/√4 प्लस 3/√y इक्वल 2। अब √4 की वैल्यू 2 होती है, तो 2/2 प्लस 3/√y इक्वल 2। अब 2/2 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 3/√y इक्वल 2, और प्लस का 1 इधर जाके माइनस होगा, 3/√y इक्वल 2 - 1, 3/√y इक्वल 1। इसको क्रॉस करेंगे तो √y इक्वल 3, पर हमें चाहिए y,
फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो तुम्हें रूट वाई का जब स्क्वायर करोगे तो y मिलेगा और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 मिलेगा। तो फाइनली y की वैल्यू 9, x की वैल्यू 4। और अगर इसे सब्स्टिट्यूट करोगे ओरिजिनल इक्वेशन में तो तुम्हारी इक्वेशन वेरीफाई हो जाएगी। जैसे यहाँ पे रूट 4 पुट करते हो तो 2 आता है और 2 को 2 से डिवाइड करते हैं 1, यानी 2/√x की वैल्यू 1 हो गई। ऐसे ही 9 पुट करते हैं यहाँ पे तो रूट 9 की वैल्यू 3 होती है, 3/3 1 और 1 + 1 2। तो इसका मतलब दोनों इक्वेशंस को ये वेरीफाई करेगा, सॉल्यूशन सही है। अब इसके बाद मैं फिर एक इक्वेशन और लेता हूं। ये इक्वेशन भी एक पर्टिकुलर ऐसा स्टेटमेंट है जो देखने में तो लीनियर इक्वेशन की फीलिंग देगा, बट ये भी लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आता। यानी इसको भी तुम्हें पहले लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा। ये भी रिड्यूसेबल है क्योंकि ये देखने में तो तुम्हें लीनियर इक्वेशन की तरह लगेगा। जैसे इसका मैं ले रहा हूं, ये फोर्थ पार्ट है, 6x + 3y = 6xy और 2x + 4y = 5xy। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड। तो अब इसका फिफ्थ पार्ट और ये 6 पार्ट है, सॉरी, तो ये फिफ्थ और 6 पार्ट दोनों लगभग एक जैसे हैं। और ये जो 6 पार्ट है इसको तुम ध्यान से अगर देखोगे तो ये लीनियर इक्वेशन की फीलिंग तो दे रहा है, पर ये लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। कैसे? इसमें हमें इक्वेशन इस तरह से मिली है, ax + by = cxy। यानी ये जो c है कांस्टेंट टर्म, इसके साथ भी वेरिएबल है और वो भी दोनों वेरिएबल है और इसकी एक्सपोनेंट भी 2 हो जाएगी, यानी ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म ले लेगा वेरिएबल के हिसाब से। जो डिग्री है इसकी वो 2 हो जाएगी। तो इसलिए इसको पहले लीनियर फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब लीनियर फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले तुम्हें इस एक्स वाई को कैंसिल करना होगा और मल्टीप्लाई की चीज को कैंसिल करने का एक ही तरीका है, डिवाइड। तो हम पहले इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 और साथ में 2 को भी कर लो, इक्वेशन 2 बाय एक्स वाई ऑन बोथ साइड। जो करते हैं दोनों के साथ करते हैं, दोनों तरफ ही करते हैं। 6x + 3y / xy और 6xy / xy। और अब जब तुम xy से xy डिवाइड करोगे, 6x + 3y / xy = 6। अब ये तुम्हारा फिफ्थ पार्ट तैयार हो गया। अब तुम फिफ्थ पार्ट देखोगे बुक में, वो यही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहां से फिफ्थ पार्ट स्टार्ट हो गया। अब फिफ्थ पार्ट में करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट होता है, वो मैथमेटिक्स का एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि अगर तुम a/b + c/b को दो फ्रैक्शन है, एलसीएम लेके ऐड करते हो तो आंसर आता है a + c/b। और ये मैथमेटिक्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम मैथमेटिक्स में कभी भी रिवर्स जा सकते हैं। इसमें हर चीज इक्वल होती है, पहली लाइन से लेके आखिरी लाइन तक तुम कहीं भी रिवर्स गियर डाल सकते हो। यानी तुम कभी भी चाहो तो a + c/b को लिख सकते हो a/b + c/b। इसे बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ एलसीएम। एलसीएम को ब्रेक भी कर सकते हो, वापस फ्रैक्शन पे आ सकते हो। तो ये काम हमें अक्सर मैथमेटिक्स में करना होता है, तो हम यही काम करने वाले हैं और हम एलसीएम को ब्रेक करने वाले हैं। अब हम इस एलसीएम को ब्रेक करेंगे और हम 6x/xy + 3y/xy, हमने ऊपर वाले जो टर्म की है न्यूमरेटर की, इन दोनों को अलग अलग ब्रेक कर लिया और = 6। x से x कैंसिल हुआ, 6/y और 3/x = 6। ये बनी एक नई इक्वेशन थर्ड। ऐसे ही सिमिलर वे में हम सेकंड इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन को कन्वर्ट किया है, अब हम सेकंड को अगर कन्वर्ट करते हैं, ये बनेगी 2/y + 4/x = 5। अब हम वही पुराना काम करेंगे, वेरिएबल जो दोनों में डिनोमिनेटर में सेम है उसको लेट कर लेंगे। पहले नंबर को अलग कर सकते हो, 6 × 1/y और 2 × 1/y, इस तरह से लिख के फिर तुम लेट करोगे। जब 1/y को पहले आ रहा है तो u मान लो और 1/x को बाद में आ रहा है तो v मान लो। तो जब 1/y को अलग करोगे तो 6 बचेगा, तो 6 के साथ तो लग जाएगा u, ये हो जाएगा 6/6 × u +
3 इंटू वी इज इक्वल टू 6। ये एक नई इक्वेशन बनेगी 5th। और ऐसे ये बन जाएगी 2 इंटू यू प्लस 4 इंटू वी इज इक्वल टू 5। ये बनी 6। अब तुम फिर से इसमें एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कोई मेथड यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। तो एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग चलोगे तो इसको 3 से इंटू कर लो, या कहो तो मैं इसे क्रॉस से करके दिखा दूं, एक नया मेथड हो जाएगा। तो अगर क्रॉस से करना है तो तुम्हें अब इसको सिस्टम को अपने अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि क्रॉस में तुम्हें मैंने सिस्टम बताया था ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में। तो वहां तुम्हें इस प्लस 6 को इधर से ट्रांसफर करना पड़ेगा -6 और इजिकल टू में 0। ये बनी 5th। और इसको तुम्हें लिखना पड़ेगा -5 इजिकल टू 0। ये बनी 6। अब अगर हम इसको क्रॉस से सॉल्व करना चाहते हैं तो ये जो वेरिएबल्स हैं u को इधर लिखेंगे, v को इधर लिखेंगे और इजिकल टू में 1। अब u के नीचे u का कोफिशिएंट छोड़ देंगे, v का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, यानी b1 b2 और c1 c2 को लिख देंगे 3 4 -6 और -5। इसको तुरंत यहाँ फॉरवर्ड करेंगे -6 -5। और आगे जब v के नीचे लिखेंगे तो v को छोड़ देंगे और v के अलावा जो दिख रहा है हमें -6 -5 और इधर 6 और 2, एक तो ये दिख रहा है एक ये दिख रहा है, इन दोनों को नोट कर देंगे। इसको फिर यहाँ फॉरवर्ड करेंगे तो 6 और 2 तो यहाँ पहले नोट करेंगे, उसके बाद में फिर कांस्टेंट टर्म को छोड़ देंगे 6 2 और 3 4। ये हमने नोट कर दिए। इसके बाद मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर, पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई 5 3 जा -15 और बीच में माइनस लगाएंगे 4 6 जा 24। इधर v के साथ भी यही करेंगे, पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर। तो 6 2 जा 12 और इधर 6 2 जा 12 और 5 6 जा 30 माइनस का। उसके बाद यही काम इधर करेंगे, पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर। तो 6 4 जा 24 माइनस 3 2 जा 6। अब सॉल्व कर देंगे, -15 प्लस 24, v के नीचे -12 प्लस 30 और इधर 24 माइनस 6 18। इधर 24 में से 15 माइनस करेंगे तो 9, इधर 30 में से 12 माइनस करेंगे 18 और इधर 1/18। अब फर्स्ट केस एक बार u को कांस्टेंट के इक्वल करेंगे, u/9 इज इक्वल टू 1/18। तो क्रॉस करेंगे तो u इज इक्वल टू 1/2। 18u इज इक्वल टू 9, तो u इज इक्वल टू 1/2। अब इसके बाद u की वैल्यू हमने जो लेट करी थी वो 1/y करी थी, तो इट मींस 1/y इज इक्वल टू 1/2। तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई से y की वैल्यू 2 आ जाएगी। फिर ऐसे ही हम सेकंड केस फॉलो करेंगे, v को कांस्टेंट के इक्वल करेंगे। सेकंड केस v/18 इज इक्वल टू 1/18। तो 18v इज इक्वल टू 18, यानी 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, v इज इक्वल टू 1। अब v हमने लेट किया था 1/x को, इट मींस 1/x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू भी 1। तो इस तरह से हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर लिया, और कोई भी मेथड लगा सकते हैं हम। अब इसके बाद मैं इसकी एक वैरायटी तुम्हें और बताऊंगा। जो लास्ट केस के क्वेश्चन है 7th और 8th पार्ट, उनमें थोड़ी सी एक डिफरेंट टाइप की वैरायटी आएगी, और उस डिफरेंट टाइप की जो वैरायटी है उसमें हमें इक्वेशंस को 2 बार सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो दोनों में एक साथ आते हैं, यानी कि x और y वेरिएबल एक साथ जुड़े हुए होंगे। और देखने से तुम थोड़ा सा डर सकते हो। इसमें जैसे मैं इसका 7th पार्ट ले रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन का, 10/x प्लस y प्लस 2/x माइनस y इक्वल 4।
और इधर 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल -2। तो अब इसमें तुम देखोगे कि जो वेरिएबल है एक्स और वाई वो एक साथ है। अब तुम्हें इसको एक साथ ही ऐड करना पड़ेगा, बस पहचान ये है कि दोनों में एक जैसा होगा। उसी से तुम्हें आइडिया बनेगा कि तुम्हें किस चीज को ऐड करना है। तो जो दोनों डिनोमिनेटर में सेम होता है उसको तुम आंख बंद करके एक वेरिएबल ऐड कर लोगे, क्योंकि हम 2 वेरिएबल ही यूज करेंगे। तो हम ऐड कर लेंगे इसमें 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को u और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को v। तो जब इसका डिनोमिनेटर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई ऊपर हमेशा 1 ही रहेगा, ऊपर से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, नीचे से फर्क पड़ता है। तो नीचे वाला जब एक्स प्लस वाई हम कैंसिल करेंगे तो यहां से 10 अलग हो जाएगा। तो ये हो जाएगी 10u प्लस 2v इक्वल 4 और ये हो जाएगी 15u माइनस 5v इक्वल -2। अब इन दोनों इक्वेशंस को कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। जैसे एलिमिनेशन से करना है तो v को सेम बनाने में फायदा है, क्योंकि v के साइन अपोजिट भी हैं और चेंज तो दोनों को ही करना पड़ेगा। तो इसको 5 से इंटू कर लो, इसको 2 से कर लो, क्योंकि इनका एलसीएम 10 होता है। तो उसके लिए मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 5 एंड इक्वेशन फोर्थ बाय 2 ऑन बोथ साइड। करना दोनों तरफ ही है, ये ध्यान रखना। तो जब इसको 5 से इंटू करेंगे, 5 10 जा 50 और 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, ये बन गई 5th। और जब इसको 2 से करेंगे तो 30 और -10 और -4, ये बन गई 6। अब इसके बाद जिसको हमें कैंसिल करना है उसके साइन भी अपोजिट है, एक प्लस का है एक माइनस का है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 5th एंड इक्वेशन 6। बस एडिंग में ही फायदा होता है, साइन चेंज नहीं करना होता। तो ये डायरेक्टली कट जाएंगे और यहाँ 50 और 30 प्लस प्लस के ये 80 हो जाएगा और ये प्लस माइनस के तो 20 माइनस 4 16 हो जाएगा। तो u की वैल्यू आ जाएगी 16 अपॉन 80, यानी u इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। अब u की वैल्यू को हमने माना था 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो अब इसे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वापस, u की जगह 1 अपॉन एक्स प्लस वाई और इसकी वैल्यू आई 1 अपॉन 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे x प्लस वाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5। ये बन गई 7th इक्वेशन। तो हमें x और y नहीं मिल पाएगा, हमें एक साथ, क्योंकि हमने x प्लस वाई को सपोज किया था, तो हमें एक साथ x प्लस वाई की ही वैल्यू मिलेगी। अब इस x प्लस वाई की वैल्यू से हमें x माइनस वाई की वैल्यू मिल सकती है। इसके लिए हम इसको फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में 10 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह 5 प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल 4। 5 2 जा 10, 2 प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल 4, प्लस का 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल 4 माइनस 2, 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल 2। तो क्रॉस करेंगे तो 2 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल 2, इससे x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 1। ये बनी 8th इक्वेशन। तो अब हमें वेरिएबल अलग अलग ना मिलके अभी एक साथ मिले हुए हैं। अब इनको फर्दर फिर हमें एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस का कोई मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब तुम इनको आसानी से एलिमिनेशन से कर सकते हो, क्योंकि इक्वेट तो है ही ऑलरेडी। तो बस तुम ऐड कर दो इक्वेशन 7th को और इक्वेशन 8th को। तो जब तुम इन्हें ऐड करोगे 7th और 8th को, तो मैं यहां कर देता हूं। तो ऐड करने पे एक तो थी x प्लस वाई इक्वल 5 और एक थी x माइनस वाई इक्वल 1। तो y से y तो कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल 6, तो इससे x की वैल्यू आ गई 3।
अब इस x की वैल्यू को या तो तुम पुट कर सकते हो 7th में या 8th में, ये आसान लगेगी, किसी में भी एक में पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 7, तो 7th में पुट कर देते हैं, तो 3 + y = 5, तो y की वैल्यू आ गई 5 - 3 यानी कि 2, और इसको वेरीफाई करना है तो x की जगह 3 और y की जगह 2, तो 3 + 2 5, 5 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से को 5 से डिवाइड करेंगे 2, और यहाँ x की वैल्यू 3, y की 2, तो ये आया 1, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, तो 2 + 2 मिला के आंसर 4, यानी कि वेरीफाई हो रहा है। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो इक्वलिटी से तो कनेक्टेड है बट वो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम उनको कन्वर्ट करते हैं, रिड्यूस करते हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, फिर उसके बाद हम उनको अपने नॉर्मल मेथड से सॉल्व करते हैं। तो आज तुम एक्सरसाइज 3.6 घर पे करोगे, और कोई प्रॉब्लम होती तो मेरे को कांटेक्ट कर लो। थैंक यू।